भजन नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि अबे हमारे लड़का बच्चा छोटे हैं, जे बड़े हो जाएंगे ब्याह शादी कर दे हमारी फुर्सत हुई है, फिर आराम मिले। लेकिन फिर उस आराम नहीं मिलता, क्या होता है? हाँ भाई, जिनके ऊपर तू जीवन में फूला फिरा, जिनके ऊपर तू जीवन में फूला फिरा, बेबहू और बेटे अलग हो गए। जिनके ऊपर तू जीवन में फूला फिरा, बेबहू और बेटे अलग हो गए। गुरुदेव कहते ही आखिर नतीजा मिला, उनके सारे मनोरथ हुए भारियों। गुरुदेव कहते ही आखिर नतीजा मिला, उनके सारे मनोरथ हुए भारियों। अब जिनके ऊपर तू जीवन में फूला फिरा, बुढ़ापे में बहू और बेटे अलग हो गए, बेअलाद हो गए, अब कोई सेवा करने वाला नहीं है। गुरुदेव कहते हैं आखिर नतीजा मेरा, झूठे सारे मनोरथ हुए भाइयों। जिंदगी के जितने हमारे काम सब फेल हो गए, और ना तो तरक्की कर दिखाए तुम्हें। मैनपुरी में होम स्टार सुधार निगम की एक कोठी बनी है, ऑफिस है, वहां एक राधा रमन रोड पे कुलिया है। तो बापे तुम बैठ के देखो, ओवरसियर, इंजीनियर, बीडीओ, एडीओ, दरोगा सब बैठे, तो रिटायर, और सब अपनी दुविधा बताते हैं। लास्ट में कहा मामू कुछ फिर न रहाई, देख तो नैन चला जग जाई, एक लग पूत स्वभाव लग नाती, तारा बढ़कर दिया न बाती, कहे कभी रंत की बारी हाथ झाड़ जग चलो। तुम्हारी नाच में हाथ झाड़ के चला जाता है, बिना भजन के हाथ झाड़े हाथ चले जाएंगे। कवि ने लिखा है, कबीरा संसार में निर्धनिया सब कोई, वो धनवंता पाई जाने जग राम नाम धन। सब निर्धन है, जिसके पास राम नाम धन है वही धनवान है। और तो अब हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई। कैसी? कि धिया जमाई ले गयो, बहुएं ले गई पूत, मूर्ख जा संसार में तू रहो भूत का। दमाद वाओ बिटिए ले चलो, बहुएं आई लड़कर लेके चली गई, और हमारी परियां सब टूटी हैं। अब उठो नहीं जात खटिया पे, तो मूर्खता मेरी ये रही, हम जैसे के तैसे रहे, मेरे पास कोई नहीं। इसलिए इतना ध्यान रखो कि उसे प्रभु का भजन करो। क्यों करो? अंत में हर सत्संग हमारे संत महात्मा लाज में तुमको उधार देकर एक समझा बुझाए के उनका लक्ष्य एक ही होता है, हर घुमाए के बात वहीं पर लाते हैं कि प्रभु का भजन करो, प्रभु का ध्यान करो। और भजन का मतलब भजन, तू शांत हो जा,
शब्द नाम शांति का है। तू शांत होकर हो जा और मन के संकल्प विकल्प को कम कर दे। मन के संकल्प विकल्प करना ही, मन के संकल्प विकल्प उठना ही सबसे बड़ा काम गलत है। संकल्प विकल्प को कम कर दे तो संकल्प विकल्प को कम कर दो, तुम्हारी पूर्ण तपस्या हो गई। और हाँ भाई, 501 रुपया और पुष्प मुद्राएं हमारे दरोगा जी सुरेश सिंह दायपुर करहल से दक्षिणा में दे रहे, लेकिन दक्षिणा में बखान नहीं कर सकता। कोई सुरेश सब लोग जान तो दक्षिणा में बखान नहीं कर सकते। वो सतगुरुदेव भगवान की। अब तो हमें क्या करना है? भजन कब होगा? भजन तुम जो कहो ये तो घर है प्रीति को खादा को घर नाय और शीश उतारो धोए धरो तब बैठो घाटो। ये बड़ा प्रीति का घर है। प्रेम और प्रीति और प्यार 3 शब्द है। जब हम प्रभु को पाएंगे तो प्रेम से नहीं पाएंगे, जब पाएंगे तो प्रीति से पाएंगे। प्रेम से कभी मुक्ति नहीं होती। जहां पर प्रेम है वहीं पर पाप होता है। प्यार, प्रेम और प्रीति, जब प्रभु को हम पाते तो प्रीति से पाते हैं। प्यार एक सांसारिक शब्द है, स्वार्थ का है। आज प्यार हो गया, कल प्यार गया। प्रेम एक लौकिक व्यवहार का शब्द है। आपने देखा होगा कि हमारा बड़ा बढ़िया प्रेमी था, अब बिगड़िए। क्यों बिगड़िए? प्रेम ही तो था, प्रेम था। सांसारिक शब्द प्रेम है। प्रेम से मुक्ति नहीं होती है, प्रेम से मृत्यु होती है। मुक्ति किससे होती? प्रीति। गोपियों ने कहा था ऊधो ऊधो प्रीति की रीति निराली। भगवान से प्रीति की जाती है, प्रेम नहीं। जैसे तुलसीदास रामचरितमानस में चौपाई लिखी है कि सब नर करें परस्पर प्रीति और चलें सुधर्म नृत्य श्रुति। सब आपने करते हैं और श्रुति नीति से ध्यान करते हैं, उनका कल्याण होता है। इसलिए मुझे भगवान से प्रीति करनी है। और प्रीति हम कब कर पाएंगे? ये कोई मौसी को घर नहीं है। मौसी घर दारू पी चले जाओ तो खटियो दे दिए, रोटियों खवाई दिए। ये तो घर है प्रीति का। खाला माने मौसी के उर्दू में मौसी से कहते। ये कोई मौसी घर नहीं, चाहे कोई चले जाओ होते चले जाओ। जब हम है तब हरे नहीं, अब हरे हरे हम ना। और प्रेम अगर दिए साकरी जाने दो ना। इसलिए मुझे कैसे वहां पर जाना होगा? मुझे शरीर के 10 अवगुणों को नष्ट करना पड़ेगा। 10 अवगुण शरीर का क्या है? 10 अवगुण शरीर के हैं। पहले 3 शरीर मेरे इस स्थूल शरीर के, चोरी, हिंसा और व्यभिचार। पहले कहो कि चोरी छोड़ दो, किसी की चोरी मत करो, जीव हिंसा मत करो। कबीर मंसूर में कबीर ने लिखा है कि किसी का ऋण ले लिया तुमने तो उधार कब बिना दें उधार नहीं होगे। तो चोरी मत करो, किसी की जीव हिंसा मत करिए। जीव हिंसा का उधार तपस्या करने से भी नहीं छूटता है, वो भी फिर भी भोगना पड़ेगा। कब ज्यादा हो जाए, अगर पगारों क्षण में हो जाओगे तो भाला को घाव कांटे से निकाल सकता है। कोई जनरेटर चालू कर दो रे। तो भाला का गांव कांटे उधार हो सकता है। तो चोरी, हिंसा, व्यभिचार मेरे स्थूल शरीर के भोगन को खत्म कर दीजिए। दूसरे क्या है? बारी के मेरे अवगुण है। झूठ बोलना, कटु भाषा, मौन रहना। झूठ बोलना, कटु भाषा बोलना, मौन रहना और चुगली करना। 4 अवगुण मेरे बाड़ी के हैं। इसे बाड़ी को शुद्ध करिए। काउ से ऐसी बात मत कहो जो मेरी बात किसी को बुरी लगे। चुगली मत करो। हमने देखा कोई जगह में महाराज जी मौन ही है।
मौन क्या कोई तपस्या होती है? मौन रहना, खड़े रहना, ये मूर्खों का बाजार है। भीष्म पितामह मौन रहे थे, द्रौपदी का चिर खिंच रहा था, भीष्म पितामह मौन बैठे रहे। अगर भीष्म पितामह मौन को तोड़ देते तो महाभारत युद्ध नहीं होता। भीष्म पितामह बैठे रहे। मौन एक अपराध है, मौन कोई तपस्या। तो ये अवगुण, मौन एक अवगुण में आता है। झूठ बोलना, चुगली करना और कटुभाषा बोलना, मौन रहना एक अवगुण है। इस अवगुण को छोड़ दो। 3 अवगुण जो है मेरी मन के हैं, संकल्प, विकल्प और अहंकार। इस 3 को खत्म करके फिर प्रभु की भक्ति में जाइए। अगर प्रभु की भक्ति, ये 10 अवगुण मेरे अंदर बनेंगे रहे तो भजन कर ही नहीं पाएंगे। क्या मेरा मतलब है? खेत को, ये शरीर रूपी मेरा खेत है, खेत को जब तक सुधारो नहीं गए तो बीज जमने वाला नहीं। पर इस खेत को सुधारना है, इस खेत को सुधारिए तब मेरा कल्याण होगा। तो अब कैसे सुधारो? अपने अवगुणों को परित्याग करिए। अब आपको वहीं पर ले चलते भजन करना कैसे? जीवन के 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो ब्रह्मचर्य का पालन करिए। पहले ब्रह्मचर्य का पालन करो। ब्रह्मचर्य की बिन रक्षा के रोगी न कहलाता, और जिंदा उसे समझो तो भाई जीते जी। मानवता ही प्राण देह में प्राण वीर बतलाया, और मिथ्या भोगों में फंस करके क्यों सर्वस्व गवाया। करो नहीं तुम तामस भोजन अधिक, नींद मत सो, और ब्रह्मचर्य अनमोल खजाना से वृथा मत। लाल मिर्चों, गरम मसाला, तेल खटाई खाने से और ब्रह्मचर्य की महिमा घटती गंदे गाना। गरम मसाला, लाल मिर्च, खटाई कम करो। हमारी माता बहने का ध्यान रखे। अगर तुम्हें बुढ़ापे में आराम अगर मिलना चाहती हो, लेना चाहती हो, तो अपनी संतान को बढ़िया खाना, सात्विक खाना खिलाओ। कट्टी, खट्टे, मीठे, चटपटे भोजन कम कराओ। और प्रथम शिक्षा बच्चे की माता पिता की होती है। प्रथम पाठशाला तुम्हारी है। अगर तुम संतान में सुधार पाई तो जीवन बेकार है। पुत्रवती युवती जग सोई, और रघुवर भक्त जात सुत होई।